नमस्कार साथियों, पीएससी वॉरियर एकेडमी में आप सबका स्वागत है। हम लोग जो है 72 बीपीएससी के लिए जो है साइंस का कर रहे हैं और इसमें जो है एनसीईआरटी का जो है आपको 6 to 12 आपको पूरा करवाया जा रहा है। इसलिए क्योंकि जो भी क्वेश्चन बनते हैं आपको यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन रहते हैं। ओके, तो इसलिए मैं करवा रहा हूँ। साथ में अगर जो लोग बीपीएससी दे रहे हैं तो कम से कम एनसीईआरटी और बीटीबीसी का जो विज्ञान का सेक्शन है और जो आपका इसका जो समान अध्ययन का, जैसे आपका हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटी वगैरह जो होता है, तो अगर आप करके जाते हैं तो काफ़ी आपके लिए लाभदायक भी होगा। ऐसे मैं करवाऊँगा। ओके, एनसीईआरटी भी करवाऊँगा, बीटीबीसी भी करवाऊँगा। ओके, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपके आते हैं वो बेसिक से ही आते हैं और करंट अफेयर रहते हैं, इससे ज़्यादा आपका नहीं रहता है। ओके, बाकी मेंस में आपको जो रेफरेंस बुक होते हैं वो आपको पढ़ना होता है। तो चलिए जो है हम लोग जो है 7वां क्लास तक कर चुके हैं, आज 8वां क्लास का है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में फसल को जो है ऋतुओं के आधार पर समानता 2 भागों में बांटा गया है, रबी और खरीफ। एक और रहता है जायद आता है, ठीक है। तो खरीफ फसल ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है, तो ये गलत है। खरीफ फसल जो ग्रीष्म ऋतु में नहीं बल्कि वर्षा ऋतु में बोई जाती है, ठीक है। और रबी फसल आपको शीत ऋतु में बोई जाती है। तो अब यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जाता था कि जो है आपका खरीफ फसल कौन कौन है, तो धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास जो है खरीफ में आता है। धान, मक्का, उसके बाद सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ये आपको खरीफ में आता है। रबी फसल जो कि शीत ऋतु में होती है, जैसे गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी जो है रबी में आता है। इसके अलावा जो है कई स्थानों पर दाल और सब्जियां भी उगाए जाते हैं। और रबी के बाद आपका जो है खरीफ फसल होता है, ठीक है, जो कि आपका होता कब से है, तो मार्च के बाद जो है जून तक के ये होता है। सॉरी, खरीफ नहीं बल्कि जायद फसल जिसको बोलते हैं। ओके, 3 तरह के फसलें होते हैं, इसमें 2 तरह के आपको दिया गया है। 2 तरह क्वेश्चन आपको 2 तरह का ही पूछा जाता है मैक्सिमम, रबी और खरीफ के बारे में। ओके, इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि जैव खाद के संदर्भ में जो है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो आपका जो है इससे मिट्टी का जो है जल धारण क्षमता में वृद्धि होता है। इससे जो है मिट्टी भुरभुरी और सरंध होता है, मतलब छिद्र युक्त होता है, ठीक है, जैविक खाद के कारण, ठीक है। इससे जो है मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है, तो सही है। ओके, जब आप जैविक खाद देते हैं तो जैविक खाद में आता क्या है, जो अपशिष्ट पदार्थ है। अपशिष्ट पदार्थ मतलब ये नहीं कि प्लास्टिक आप दे रहे हैं तो वो अपशिष्ट पदार्थ में नहीं आता है। अपशिष्ट पदार्थ में जो कि जैविक अपशिष्ट होता है, जैसे गोबर हुआ, जो कि सब्जियों का जो अपशिष्ट होता है कटा फटा, वो आप डालते हैं तो उससे जो खाद बनता है तो वो जो है आपको क्या होता है, अपवर्धन के बाद उसमें जो है अपघटन के बाद, अपवर्धन नहीं, अपघटन के बाद जो है उसमें क्या होता है, छिद्र नुमा जो है भुरभुरा हो जाता है। तो ये जो है काफ़ी जो है आपको मिट्टी के लिए जो है उर्वरकता को बढ़ाता है, क्योंकि इसमें जो है ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। ओके, अब आ जाते हैं कि तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कॉड लिवर तेल में जो है विटामिन डी की मात्रा में पाया जाता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये कॉड लिवर तेल निम्नलिखित में से जो है किस से आता है, तो कॉड लिवर तेल आपका जो है मछली से आता है। ओके, तो आंसर बी होगा इसका, प्रचुर मात्रा में होता है। इसमें ए और डी दोनों जो है पाया जाता है। सिंचाई की आधुनिक विधि के बारे में जो है निम्नलिखित जो है पर जो है विचार कीजिए और असत्य कथन को पहचान कीजिए। तो यह जो है ड्रिप तंत्र में जो है जल बूंद बूंद करके जो है पेड़ों के जड़ों में गिरता है, इसलिए जो है यह फलदार पौधे, बगीचे और आपको पानी में देने की जो है सर्वोत्तम तकनीक नहीं बल्कि सर्वोत्तम तकनीक है। तो यही आपका सी नंबर आपका गलत था, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि खरपतवार से जो है सुरक्षा के संबंध में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ सही नहीं है। तो कह रहा है कि खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उसके जो है पुष्पन और बीज के बनने के समय ही होता है, तो ये सही है। खरपतवारनाशी के छिड़काव का जो है सर्वोत्तम समय खरपतवार के पुष्पन और बीजन के बाद होता है, तो ये गलत है। बीज जब हो जाता है तो झड़ जाएगा, तो
आपका वो क्या होगा, और वो नीचे अगर झर के गिर गया तो वो दूसरे आपको उग जाएंगे, ठीक है। तो आंसर आपका इसका जो है बी होगा। इसके बाद सूक्ष्म जीव और मित्र शत्रु जो कि है चैप्टर। सूक्ष्म जीव उन और उनसे होने वाले विभिन्न रोगों के संदर्भ में जो है कौन सा कथन सही है। तो चिकन पॉक्स और हेपेटाइटिस ए विषाणु वायरस होता है। इसके बाद कह रहा है कि टाइफाइड और खसरा जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है, ठीक है। तो ये गलत है, दूसरा गलत है, जबकि ये टाइफाइड और खसरा किससे होता है, विषाणु। यहाँ पर क्या कह रहा है, सही कथन पूछ रहा है, तो ये सही है। टाइफाइड और खसरा जो है आपका क्या होता है, विषाणु से होता है, ना कि जीवाणु से होता है, ठीक है। ये विषाणु से होता है टाइफाइड और खसरा, यहाँ पर जीवाणु दिया गया है। अतिसार और मलेरिया प्रोटोजुआ होता है। तो तीसरा आपका सही है, तो 1 और 3 आपका आंसर सी होगा, ठीक है। खसरा यहाँ पर जो जीवाणु दिया हुआ है, तो जीवाणु नहीं बल्कि विषाणु से होता है। जुकाम इन्फ्लुएंजा एंड अधिकतर खांसी जो है विषाणु द्वारा होती है। जानवरों में जो है गाय के खुर और मुंह में जो रोग होता है वो भी आपका किससे होता है, तो वो विषाणु से होता है। अब देखिए कि विषाणु से कौन कौन रोग होता है, तो खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो, हेपेटाइटिस ए, क्षय रोग, हैजा, टाइफाइड, मलेरिया और अतिसार, ये विषाणु से होता है। अब इसमें होता कैसे, खसरा होता है वायु के संपर्क में एक दूसरे से आने में, फिर चिकन पॉक्स भी वायु और सीधे संपर्क में। इसके बाद पोलियो जल और वायु दोनों से चलता है। हेपेटाइटिस जल से होता है। क्षय रोग वायु से फैलता है। हैजा जो है जल, दूषित जल और भोजन जो कि होता है, ठीक है। हैजा देखिए यहाँ पर क्षय रोग होता है जीवाणु से, उसके बाद हैजा जो है जीवाणु से, और टाइफाइड है जीवाणु से, मलेरिया प्रोटोजोआ, अतिसार है प्रोटोजोआ से, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन से रोग किससे होता है वो दिया गया है, जैसे खसरा विषाणु, चिकन पॉक्स विषाणु, पोलियो विषाणु, हेपेटाइटिस विषाणु, ठीक है। फिर जीवाणु से आ जाता है क्षय रोग, हैजा, टाइफाइड, मलेरिया, सॉरी मलेरिया नहीं, मलेरिया प्रोटोजोआ, अतिसार प्रोटोजोआ। मलेरिया और जो है आपको मच्छर से होता है, और अतिसार जो है जल से होता है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि सुमेलित करने के लिए कह रहा है, तो आपका कह रहा है कि शैवाल जो है आपको स्पाइरोगाइरा, ठीक है। तो ये जो है शैवाल स्पाइरोगाइरा नहीं है, ठीक है, ये सुमेलित नहीं है, ओके। इसके बाद कह रहा है, हाँ 1 मिनट, हम शैवाल क्या है कि स्पाइरोगाइरा का है, ठीक है, उदाहरण है, तो पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि प्रोटोजोआ क्लेमाइडोमोनाइस, तो प्रोटोजोआ जो है क्लेमोनाइड है, तो नहीं, यहाँ देखिए शैवाल है, ठीक है। तो शैवाल का 2 है, स्पाइरोगाइरा और क्लेमाइडोमोनाइस, ठीक है। इसके बाद जो है प्रोटोजोआ क्या आता है, तो प्रोटोजोआ अमीबा और पैरामीशियम होता है, ठीक है। तो प्रोटोजोआ क्या होता है, अमीबा और पैरामीशियम, ठीक है। तो दूसरा आपका गलत है। तीसरा है कवक है, तो राइजोपस है, तो सही है। कवक क्या है, राइजोपस है, तो सही है आपका, तो आंसर इसका बी होगा, ओके। इसके बाद कह रहा है कि दूध से दही बनने की प्रक्रिया में जो है निम्नलिखित में से जो है किस सूक्ष्म जीव की जो है आवश्यकता होती है। दूध से दही बनने के जो है आपका जीवाणु का होता है, ठीक है, सॉरी ये लैक्टोबैसिलस नामक जो है जीवाणु से होता है, ठीक है। खाद्य पदार्थ में मिलाए जाने के बाद अपनी श्वसन प्रक्रिया में जो है खमीर ईस्ट निम्नलिखित में से जो है क्या उत्पादित करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित है, बी। इसके बाद जो है किण्वन, ये मैच करना है, तो किण्वन आपका आ जाता है लुई पाश्चर, ठीक है। पेनिसिलिन, तो पेनिसिलिन आपका आ जाता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। इसके बाद जो है चेचक का टीका किसने बनाया था, तो ये आपका जो आता है एडवर्ड जेनर, ठीक है। और उसका बेसिलस का जो है आपको रॉबर्ट कोच, आंसर आपका जो है ए होगा, ठीक है।
इसके बाद आ जाते हैं मैच दी सुमेलित करना है। ओके, तो ये कह रहा है कि हैजा, तो हैजा आपको घरेलू मधुमक्खी से ही होता है। इसके बाद मलेरिया मादा एंडीज नहीं एनाफिलीज मच्छर से होता है। एंडीज मच्छर यहाँ दिया गया तो दूसरा गलत हो गया। फिर कह रहा है कि डेंगू, तो डेंगू एंडीज मच्छर से होता है। ठीक है, ये दोनों को क्रॉस कर दिया गया था यहाँ पे, तो आंसर ये होगा। फिर से सुमेलित करना आ गया है आपको। तो कह रहा है कि नींबू कैकर, तो नींबू कैकर क्या है? जीवाणु। ठीक है, नींबू कैकर क्या है? जीवाणु है। इसके बाद गेहूं की रस्ट, तो गेहूं की रस्ट जो है आपका कवक है। इसके बाद जो है भिंडी का जो है पीला, ये भी जीवाणु है, आंसर डी होगा। इसके बाद जो है खाद्य परिरक्षकों के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों में से जो है सही कुछ जो है बताइए, स्टेटमेंट कौन सा सही है। तो सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड समान खाद्य परिरक्षक है। नमक, चीनी, खाद्य तेल, सिरका का जो है प्रयोग खाद्य जो है रक्षण के लिए किया जाता है। तो इसका दोनों सही है। ठीक है, आंसर इसका सी होगा। पाश्चीकृत दूध के संदर्भ में जो है कौन सा कथन सही है? तो ये आपका कह रहा है कि पाश्चीकृत जो है दूध को जो है बिना उबाले उपयोग में किया जा सकता है, क्योंकि यह जो है सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। तो ये सही है। दूध का जो है पाश्चीकृत करने के लिए जो है 70 डिग्री पर जो है आपको 15 से 30 मिनट तक गर्म किया जाता है, फिर एकाएक उसे ठंडा कर दिया जाता है। तो ये गलत है दूसरा, तो आंसर ए होगा। ये कह रहा है कि 15 से 30 मिनट तक से जो गर्म नहीं बल्कि 15 से 30 सेकंड तक गर्म किया जाता है, एकाएक ठंडा कर दिया जाता है। ओके, तो उसे कहते हैं पाश्चर। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं कि नमक चक्र के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। तो यह जो है कुछ विशिष्ट पौधे और नाइट्रोजन चक्र है। हाँ, नमक चक्र मैंने बोल दिया, नाइट्रोजन चक्र। कुछ विशिष्ट जो है पौधे एवं जंतु जो है नाइट्रोजन यौगिक को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तन कर देता है, जो वायुमंडल में जो है चली जाती है। ठीक है, तो ये आपका गलत है। ओके, बाकी सब सही है। ओके, यहाँ पर सही नहीं पूछ रहा था ना, तो डी आंसर होगा। फिर तीसरा चैप्टर आ जाते हैं कि इसमें जो है निम्नलिखित कथनों में से जो है बहुलक का उदाहरण कौन है? बहुलक प्राकृतिक रबर को कहते हैं। तो ये आपका जो है बहुलक प्राकृतिक रबर को ही नहीं कहते, और भी बहुत चीज़ों को कहते हैं जिससे आपका कृत्रिम जो फाइबर बनाया जाता है। ओके, तो ये कपास हो गया पहला, फिर पेट हो गया, तो पेट नहीं है। इसके बाद प्लास्टिक भी नहीं है, सिर्फ कपास है। ओके, बहुलक। इससे क्या बनता है? आपका जो आपके कपड़े हैं वो बनते हैं। अब आ जाते हैं मिलान करना। तो आपका यहाँ पर कह रहा है रेयॉन, तो रेयॉन आपका जो है किससे है? तो कृत्रिम रेशा है, रेशम कहलाता है। नायलॉन, तो नायलॉन आपका क्या कहलाता है? इसका निर्माण जो है कोयला, जल और वायु में से किया जाता है, नायलॉन का। इसके बाद टेरिलीन। ठीक है, टेरिलीन आपका जो है ये एक पॉलिस्टर है। इसके बाद क्या कह रहा है? एक्रिलिक, तो एक्रिलिक इसका उपयोग जो है ऊन, स्वेटर तथा शॉल बनाने में होता है। आंसर इसका ए होगा। आग बुझाने वाले जो है कर्मचारियों के परिधानों पर जो है एक परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। यह परत जो है किसका होता है? तो मेलामाइन का होता है, जो कि अग्निरोधक जो पहनता है सूट, उससे क्या कहता है? उसमें क्या होता है? मेलामाइन होता है, ए नंबर। ठीक है, इसके बाद आता है कि बैकेलाइट जो है आपको उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, जो कि स्विच में होता है। पॉलिस्टर होता है, पॉली जो ईस्टर से बना होता है, इसकी इकाई जो है
इसका एस्टर वे रसायन होता है जो फलों और उसके जो है गंध से प्रदान होते हैं, ठीक है। एफ्लॉन एक विशिष्ट प्रकार का प्लास्टिक होता है जिस पर जो है तेल और जल नहीं चिपकता है, ओके। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, आ जाते हैं चौथा नंबर चैप्टर का, पदार्थ और धातु। तो धातु में से जो है कौन सा कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? तो मरकरी पारा जो है द्रव अवस्था में रहता है, बी नंबर, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम नरम होती है, जो उन्हें जो है चाकू से काटा जा सकता है, ओके, याद रखिएगा। कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में खुले में रखने पर उस पर एक हल्का हरा पदार्थ जम जाता है। यह जो है हरा पदार्थ क्या होता है? तो ये जो है कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट होता है, दोनों होता है, दोनों का मिश्रण होता है, आंसर सी होगा। इसके बाद जो है कॉपर हाइड्रोक्साइड का CuOH होगा और कॉपर कार्बोनेट CuCO3 होगा। इसके बाद जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक अति सक्रिय अधातु है जो वायु में जो है खुले में छोड़ देने पर जो है आग पकड़ लेता है? तो फास्फोरस है, आंसर ए, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि सोने के पुराने आभूषण में जो है चमक लाने के लिए जो है उन्हें पॉलिश किया जाता है। पॉलिश करने के बाद जो है आभूषण का वजन पुराने आभूषण से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। पॉलिश कीजिएगा तो घिसेगा तो कम ही होगा भाई। इसके बाद जो है कोयला और पेट्रोलियम चैप्टर नंबर आपका 5 आ जाते हैं। विश्व का जो है पहला कुआं निम्नलिखित में से जो है कहाँ प्रवेशित मतलब ड्रिल किया गया था? विश्व का जो है पहला, तो पेंसिल्वेनिया में हुआ था, आंसर ये, ठीक है, पेंसिल्वेनिया। विश्व का पहला जो है तेल कुआं पेंसिल्वेनिया अमेरिका में जो है 1859 में ड्रिल किया गया था। इसके बाद 1867 में, उसी के बाद आपको जो है असम के माकुम नामक स्थान पर हुआ था। भारत में जो है असम, गुजरात, बम्बई हाई और गोदावरी कृष्णा नदी के बेसिन में पेट्रोलियम पाया जाता है। हाल ही में जो है इलाहाबाद में इसकी खोज की जा रही है, इलाहाबाद बेसिन, गंगा यमुना के बेसिन में। मॉथ एंड अन्य कीटों को भगाने हेतु जो है प्रयोग में लाई जाने वाली नैप्थलीन की गोली निम्नलिखित में से जो है किससे प्राप्त की जाती है? तो बी नंबर जो है कोलतार से प्राप्त की जाती है, ओके। इसके बाद आ जाते हैं कि नेक्स्ट का है कौन सा जीवाश्म ईंधन जो है तो जीवाश्म ईंधन कौन सा है? तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सभी है, डी नंबर। पेट्रोलियम का परिसंस्करण से प्राप्त होता है, तो ये आपका जो है डीजल, मिट्टी तेल, पैराफिल्म और स्नेहक तेल सब प्राप्त होता है, कई पदार्थ प्राप्त होते हैं, ठीक है। दहन और ज्वालन आ जाते हैं। तो कह रहा है कि पदार्थ के दहन और ज्वालन ताप के संदर्भ में जो है निम्नलिखित में से जो है कौन सा सही है? तो ये कह रहा है कि पदार्थ के दहन के लिए जो ऑक्सीजन आवश्यक होता है। इस प्रक्रम में जो है ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। ज्वलन ताप वह निम्न ताप है जिस पर जो है दाह्य पदार्थ आग पकड़ लेता है। फास्फोरस का जो है दहन वायु की जो है उपस्थिति में कमरे के तापमान पर होता है, तो आंसर आपका इसका सभी होगा, डी नंबर। इसके बाद कह रहा है कि निरापद माचिस के निर्माण में प्रयुक्त रसायनों के संदर्भ में जो है कौन सा सही है? तो इसकी जो है तीली के जो है सिरे पर एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड लगा होता है। इसकी जो है रगड़ने वाली सतह पर जो है चूर्णित कांच और जो है सफ़ेद फास्फोरस का उपयोग होता है। तो दूसरा आपका गलत है, पहला सही है, आंसर ए होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि निरापद माचिस को लगने वाली जो है सतह पर जो है चूर्णित कांच और थोड़ा सा जो है लाल फास्फोरस लगा होता है जो कम खतरनाक होता है, ओके, इसलिए यह कथन गलत है। अब आ जाते हैं आग बुझाने वाले जो है का कार्य वायु ऑक्सीजन का जो है प्रवाह काटना या ईंधन के ताप को जो है कम कर देना दोनों होता है। इस संदर्भ में सही कथन कौन सा है?
तो कह रहा है कि आग में जल डालने पर जो है उत्पन्न जलवाष्प ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेता है और क्या होता है कि वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है। तो ये सही है। आग बुझाने के लिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करने पर ये क्या करता है कि आग को जो है एक कंबल की तरह जो है लपेट लेता है, जिससे जो है ईंधन ऑक्सीजन के संपर्क से टूट जाता है। तो ये भी सही आंसर आपका सी होगा। ओके, मोमबत्ती की जो है ज्वाला के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों में से जो है कौन सा सही है? तो इसके जो है दीप्त क्षेत्र में जो है बिना जले कार्बन कण उपस्थित होते हैं। इसका जो है अदीप्त क्षेत्र गर्म होता है। तो दोनों सही है, आंसर सी होगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट नंबर, निम्नलिखित कथनों में से जो है कौन सा सही है? तो ईंधन के जो है अपूर्ण दहन से जो है विषैले कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो सही है। वायु में जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक मात्रा विश्व जो है उष्ण का कारण बनती है। तो पहला गलती है, दूसरा जो है सही है। ठीक है। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा में घुलकर अम्ल वर्षा करती है। तो तीसरा भी सही है, आंसर बी होगा। ओके, पहला गलत क्यों है कि क्योंकि जो है ईंधन के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, याद रखिएगा कि और हल्का देखिएगा कि जो उजला उजला आता है ना, तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रहता है। ठीक है, जो अत्यंत विषैला होता है। अब आ जाते हैं कि आदर्श ईंधन के बारे में असत्य कथन कौन है, असत्य कथन कौन है? तो इसका जो है ऊष्मीय मान निम्न तथा ज्वलन ताप अधिक होता है। ये गलत है। ठीक है, कह रहा है कि आदर्श ईंधन में ऊष्मीय मान अधिक और ज्वलन ताप निम्न होता है। ठीक है, तो एक्सचेंज कर दिया गया है। पौधे और जंतु 7वां नंबर चैप्टर, टोटल इसमें 20 चैप्टर है 8 क्लास में। वनोन्मूलन में होने वाले प्रभावों के संदर्भ में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका जो पृथ्वी पर ताप के स्तर में वृद्धि होता है। इसके बाद जो है भूजल स्तर नीचे चला जाता है। मृदा के गुण प्रभावित रहता है। तो यही होगा, मृदा के गुण भी जो है प्रभावित होता है। तो आंसर इसका सी होगा। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार किए कि कौन सा सही कथन है। ठीक है, तो किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं जो है क्रमशः उस क्षेत्र में जो है कि वनस्पति जात फ्लोरा, ठीक है, और प्राणी जात फौना कहलाते हैं। तो सही है। पौधे और जो है जंतुओं की वह प्रजाति जो किसी विशेष क्षेत्र में जो है विशिष्ट रूप से जो है पाई जाती है, उसे उस क्षेत्र के विशेष की जो है अस्थायी प्रजाति के जो है इंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। तो ये भी सही आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि वनस्पति जात और प्राणी जात तथा उसके आवासों के जो है संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किया गया है। इन जो है संरक्षित क्षेत्रों के संदर्भ में जो है निम्नलिखित में से सही सुमेलित कीजिए। तो अभयारण्य वह क्षेत्र जहाँ प्राणियों तथा जंतुओं को जो है मारने या उसके शिकार करने अथवा पकड़ने पर पूरा जो है निषेध होता है। ठीक है, तो ये सही है। राष्ट्रीय उद्यान वन जीवों के लिए जो है आरक्षित क्षेत्र जहाँ वे जो है स्वतंत्र जो है मतलब निर्बाध जो है रूप से आवास और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। तो सही है। तीसरा कह रहा है कि जैव आरक्षित क्षेत्र वह वन जीवन पौधे और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के जो है पारंपरिक ढंग से जो है जीवन यापन हेतु जो है विशाल संरक्षित क्षेत्र है। तो तीनों सही आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं कि पंचमढ़ी जैव आरक्षित मतलब बायो रिजर्व के संदर्भ में जो है सही कथन कौन है। तो पंचमढ़ी के बारे में आपसे पूछ रहा है। ओके,
तो यहाँ पर आ जाते हैं कि इसके अंतर्गत जो है पेंच नामक जो है एक राष्ट्रीय उद्यान तथा बेरी एवं पंचमढ़ी नामक 2 वन जीव अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आता है। तो पहला आपका गलत है, ठीक है। तो पहला जब हम गलत करते हैं तो देखिए तीसरा आपका दोनों में है, तो दूसरा हम देख लेते हैं। तो बिसन भारतीय विशाल गिलहरी तथा उड़ने वाले जो है गिलहरी इस क्षेत्र का जो है स्थानीय प्रणाली है, तो सही है आपका। तो आंसर आपका बी होगा। ओके, फिर कह रहा है कि आपका 5वां नंबर रेड डेटा बुक के संदर्भ में जो है कौन सा सही है। तो यह पुस्तक जिसमें जो है सभी विशेष स्थानीय स्पीसीज का रिकॉर्ड रखता है, तो ये गलत है, ठीक है। सिर्फ यह जो है पुस्तक जिसमें जो है जैव आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर का रिकॉर्ड करता है, गलत है। यह वह पुस्तक है जिसमें जो है सभी संकटग्रस्त जीवों का रिकॉर्ड रखता है, तो सही है, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से जो है कौन परितंत्र का हिस्सा है। तो उपयुक्त में से सभी पेड़ पौधे, सभी प्राणी, सूक्ष्मजीव और जैव अवघटक। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की कोशिका संरचना, संचरण और कार्य, ठीक है। तो कोशिका के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों में जो है जो कौन सा सही है। तो यह जो है किसी जीव के सूक्ष्म जीवित रचना है। फिर दूसरा कह रहा है कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने द्वारा की गई है। इस सबसे छोटी कोशिका जीवाणु जो है कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका जीवाणु शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, तो सही आंसर डी होगा। इसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए कि एक कोशिकीय संरचना। तो अमीबा, पैरामीशियम, मुर्गी का अंडा और श्वेत रक्त कोशिकाएं, तो सभी है एक कोशिकीय, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि आपको कोशिका के मूल घटक कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन और कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म और केंद्रक न्यूक्लियस है। इन घटकों के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए, ठीक है, कि कौन सा आपका सही है। तो कह रहा है कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरे कोशिका एवं जो है घेरे हुए माध्यम से अलग करती है, ठीक है। फिर कह रहा है कि कोशिका द्रव कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाने वाला जो है एक जेली पदार्थ है। फिर कह रहा है कि क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र केंद्रक में उपस्थित होता है, तो सभी सही आंसर आपका डी होगा। फिर नेक्स्ट आ जाता है कि प्रीकैरियोटिक कोशिका के संदर्भ में कौन सा सही है। तो इसमें केंद्रक झिल्ली की अनुपस्थित होती है, सही है। विषाणु और नील हरे शैवाल इसके उदाहरण है, तो गलत है। प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव जो है प्रोकैरियोटिक्स कहलाता है। ये जीवाणु नील हरे शैवाल का उदाहरण इसका है। विषाणु जो है विषाणु ना कि प्रोकैरियोटिक का, ठीक है, ना ही यूकैरियोटिक का, अथवा जो है ये गलत है। यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीव जो है यूकैरियोटिक्स कहलाते हैं। प्याज और मानव की कोशिका इसका उदाहरण है। नेक्स्ट आ जाते हैं 5 नंबर पादप और जंतु कोशिका एक दूसरे से भिन्न रखती है। इस संदर्भ में जो है सही कौन सा है। तो जंतु कोशिका में जो है पादप कोशिका के इतर क्या होता है, कोशिका भित्ति नामक अतिरिक्त आवरण होता है, तो ये गलत है, ठीक है, पहला गलत है। दूसरा कह रहा है कि प्लास्टिड नामक रंगीन संरचना केवल जो है पादप कोशिका में पाई जाती है, तो ये सही है। कोशिका जंतु में जो है अनेक छोटे छोटे रिक्तियाँ होती है, जबकि जो है पादप कोशिका में एक बड़ा केंद्रीय रिक्तियाँ होती है, तो तीसरा भी सही आंसर सी होगा, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि संदेश हस्तांतरण कार्य निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं करती है। तो संदेश कौन सा भेजता है। तो लंबी शाखावित तंत्रिका तंत्र, लॉन्ग ब्रांचेज नर्वस सेल, ठीक है, आंसर बी होगा।
जनन कोशिका, जंतु जनन, ठीक है। इन विट्रो निषेचन के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। अब यहाँ देख लेते कि कौन सा कथन सही है, ठीक है। तकरा इस तकनीक में जो है निषेचन होने वाले युग्मज जो कि को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित करने के बाद माता पिता के गर्भाशय में डाला जाता है, जो कि अभी IVR जिसे कह रहे हैं, ठीक है। तो वो सही है। फिर कह रहा है कि इस तकनीक के द्वारा जो है जन्मे शिशु को प्रखनली शिशु या टेस्टो बेबी कहते हैं, क्योंकि इसका विकास प्रखनली में होता है, तो ये गलत है, ठीक है। तो आंसर आपका ए होगा। कह रहा है कि जनन का पहला चरण निषेचन कहलाता है। जंतु के में जो है निषेचन के संदर्भ में जो निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए कौन सा सही है। तो कह रहा है शुक्राणु और अंडाणु का जो है संलयन निषेचन कहलाता है, सही है। सभी अंडप्रजक जंतु में जो है निषेचन मादा के शरीर के बाहर होता है, तो दूसरा गलत है, अंदर होता है, उसका ए होगा, ठीक है। जीवों के जन्म और जो है आपके विकास के संदर्भ में जो है सही सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो कह रहा है कि मुकुलन अमीबा का जनन, तो गलत है, ठीक है, पहला गलत है। फिर द्विखंडन हाइड्रो का के जो है जनन प्रक्रिया, तो ये भी गलत है। कायांतरण तो लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तन द्वारा जो है वयस्क जंतुओं में बदलना, तो तीसरा आपका सही है, आंसर आपका सी होगा, ठीक है। क्लोनिंग के संदर्भ में जो है निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है। तो ये किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित कोशिका जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को जो है कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया है, तो सही है। सर्वप्रथम सफलतापूर्ण उत्पन्न क्लोन जो है डॉली नामक एक मादा भेड़ था, तो ये भी सही है। डॉली एक जो है फिन डाइसेट भेड़ की जो है क्लोन थी, तो ये सही है, आंसर डी होगा। 10वां नंबर आ जाते हैं कि किशोरावस्था की ओर। लैंगिक हार्मोन मतलब किशोरावस्था, लैंगिक हार्मोन अंतःस्रावित सेक्स जो कि लैंगिक हार्मोन सेक्स हार्मोन जो है अंतःस्रावी ग्रंथि इंडोक्रिमिन ग्रैंड द्वारा जो है स्रावित होता है, हाँ, इंडोक्रिमिन ग्लैंड द्वारा स्रावित होता है। इसके संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है। तो एस्ट्रोजेन और टेस्टोस्टेरोन लैंगिक हार्मोन है, ये मानव के जो है शरीर में जो है गौण लैंगिक क्षण सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए जो है उत्तरदायी हो, तो ये आपका सही है। अब दूसरा देख लेते हैं, क्या कह रहा है कि एस्ट्रोजन नर हार्मोन जबकि टेस्टोस्टेरोन मादा हार्मोन है, तो ये आपका गलत है, ठीक है। इस हार्मोन के उत्पादन का नियंत्रण एक अन्य हार्मोन द्वारा किया जाता है जो पीयूष ग्रंथि और प्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, तो सही है, आंसर सी होगा। फिर आपका कह रहा है कि सही सुमेलित कीजिए थायराइड, तो थायराइड आपका क्या आ रहा है, तो थायरॉक्सिन, ठीक है। फिर आपका थायराइड आ गया थायरॉक्सिन, इसके बाद अग्नाशय इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन। फिर आपका आ गया अधिवृक्क, तो ये आपका आ गया अधिवृक्क आ गया आपका, तो एड्रीनल, ठीक है, और पीयूष, तो ये वृद्ध हार्मोन, ओके, तो आंसर आपका डी होगा। मानव शरीर में जो है पोषक के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कौन सा है। तो बी नंबर पहले क्या कर रहा है कि दूध अपने जो है आप जो है संतुलित भोजन है, सही है। लौह प्रचुर खाद्य पदार्थ रुधिर के निर्माण में सहायक होता है, रक्त के, तो सही है। वसा शरीर में की वृद्धि और के लिए और प्रोटीन ऊर्जा के लिए होता है, तो गलत है, दोनों अपोजिट कर दिया है, ठीक है, आंसर बी होगा। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा सही है, यहाँ पर पूछ रहा है। तो जब X गुणसूत्र वाला जो है शुक्राणु अंडाणु का निषेचन करता है, तो
युग्मज जो है में 2 X गुणसूत्र होने के कारण मादा विकसित होता है। ठीक है, तो ये सही है। जब जो है 22 गुणसूत्र वाला जो है शुक्राणु अंडाणु से निषेचन करता है तो नर होता है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि पुरुष में जो है एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होता है जो कि X और Y होता है। ओके, तो ये भी सही है, आपका X और Y होता है। इसी में से जो है अगर X चला गया मादा में तो XX बन गया तो मादा हो जाएगा, अगर Y चला गया तो XY हो गया तो नर हो जाएगा। ठीक है, शिशु के जो है लिंग निर्धारण में जो है पूर्णतः पुरुष के जो है गुणसूत्र उत्तरदायी होता है, इसमें महिला की कोई भूमिका नहीं होती है, तो सही है, आंसर डी होगा। फिर कह रहा है एड्स एक खतरनाक और एवं संक्रामक बीमारी है, इसके बारे में जो है असत्य कथन क्या है। तो कह रहा है कि यह बीमारी एक खतरनाक जीवाणु द्वारा फैलती है, तो नहीं, विषाणु द्वारा फैलती है, तो पहला आपका गलत हो गया। फिर कह रहा है कि पीड़ित व्यक्ति से जो है स्वस्थ व्यक्ति में जो है ड्रग्स के लिए इस्तेमाल किए गए सिरिंज से ये फैलता है, तो ये भी सही है। तो ये सही कथन है, पहला कथन गलत है, दूसरा कथन सही है। पीड़ित व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क आने से फैलता है, तो ये आपका जो है सही है। ठीक है, फिर आपका कह रहा है कि पीड़ित माँ के जो है दूध के सेवन से जो है ये शिशु में फैलता है, तो ये गलत है। ठीक है, तो पहला और चौथा गलत है, आंसर आपका बी होगा। बल और दाब, निम्नलिखित बलों में से जो है कौन से असंपर्क बल का उदाहरण है। तो असंपर्क बल का उदाहरण कौन है, चुंबकीय बल, अस्थिर विद्युत बल, इसके बाद जो है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो आंसर आपका क्या होगा, बी होगा। गुरुत्व बल के संदर्भ में कौन सा सही है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि विश्व में जो है सभी वस्तुएं एक दूसरे पर जो है गुरुत्व बल लगाती है। ठीक है, गुरुत्व बल के कारण ही जो है नदियाँ में जो है पानी नीचे की ओर बहता है। ठीक है, आंसर सी होगा। घर्षण आ जाते हैं, तो घर्षण के संदर्भ में जो है कौन सा सही है। ठीक है, तो कह रहा है कि घर्षण में जो ऊष्मा उत्पन्न होता है, तो सही है। कबड्डी के खिलाड़ी अपने पैरों में जो है मिट्टी लगाते हैं ताकि प्रतिद्वंदी जो है खिलाड़ी पकड़ने में जो है घर्षण में वृद्धि हो जाए। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि तरलों द्वारा जो है लगाए गए घर्षण को कर्षण कहते हैं, तो सही है। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण को कम होता है, तो ये सही आंसर डी होगा। ठीक है, फिर कह रहा है लोटनिक स्थैतिक और सर्पिक घर्षण के कारण जो है बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करें, तो स्थैतिक फिर है सर्पिक और लोटनिक। ओके, आंसर सी होगा। अब हम लोग आ जाते हैं चैप्टर नंबर 13 तक पहुंच गए हैं बहुत जल्दी। ठीक है, कह रहा है कि ध्वनि के संदर्भ में सही कथन कौन सा है। तो ये जो है यह ठोस, द्रव और गैस व निर्वात सभी में संचलन करता है, तो गलत है। निर्वात में नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि मीडियम चाहिए इसको। ओके, इसकी जो है तीव्रता जो है डेसिबल में मापा जाता है, सही है। इसके बाद क्या है, मानव के कान के लिए जो है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक है, तो ये भी सही है, आंसर बी होगा। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम लोग ध्वनि के जो है तारत्व के संबंध में सही कथन कौन सा है। तो कह रहा है कि यह ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है, तो सही है। पक्षी उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है, जबकि शेर दहाड़ का जो है तारत्व मंद होता है, तो ये भी सही है। इसके बाद जो है समानता जो है महिला का जो है आवाज़ पुरुषों की आवाज़ की अपेक्षा अधिक तारत्व होता है, तो सही है। ओके,
तो आंसर आपका डी होगा। इसके बाद कह रहा है कथन और कारण। आकाश में जो है तरित और मेघ गर्जन को जो है की घटना एक समान तथा समान दूरी पर घटित होती है, ठीक है, लेकिन हमें जो है तरित पहले दिखाई देती है और मेघ गर्जन बाद में, ठीक है। फिर कह रहा है कि प्रकाश सभी माध्यम में जो है संचरित हो सकता है, परंतु ध्वनि जो है निर्वात में संचरित नहीं हो सकता है। तो ये सही है, दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, आंसर बी होगा, ठीक है। कह रहा है कि आपका विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, ठीक है। तो पहला कारण और कथन और कारक है खाद्य पदार्थों के भंडारण के उपयोग जो है किए जाने वाले टीन के डब्बों में जो है लोहे के ऊपर टीन का जो है विद्युत लेपन किया जाता है, ठीक है। टीन लोहे से जो है कम क्रियाशील होता है, तो सही है दोनों, और एक दूसरे की व्याख्या कर रहा है, तो आंसर ए होगा, ठीक है। फिर कह रहा है कथन कारक कि पुलों तथा स्वचालित वाहनों को जो है प्रबल बनाने के लिए जो है उपयोग में लाए गए जो है लोहे के जो है संरक्षित होने और जंग लगने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि संक्षारण तथा जंग लगने से बचने के लिए जो है लोहे पर विद्युत लेपन द्वारा जो है जिंक का जो है निक्षेपित किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका सही है, परंतु व्याख्या नहीं कर रहा है, तो आंसर आपका बी होगा। अब आ जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन कौन है। तो कह रहा है कि नमक घुला हुआ जल विद्युत का जो है अच्छा चालक है, तो ये सही है। इसके बाद जो है आसुत जल भी जो है विद्युत का एक अच्छा चालक है, तो ये भी जो है ये आपका गलत है, ठीक है, और असत्य पूछा जा रहा है, तो दू होगा, ठीक है। तीसरा तो इसमें दिया ही नहीं है, ठीक है। पेयजल तो तीसरा ऑलरेडी सही है कि पेयजल में जो है खनिज लवणों की अल्प मात्रा प्राकृतिक रूप से जो है विद्यमान होती है, इससे जो है इसलिए ये जो है विद्युत का जो है चालक होता है। इसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में से असत्य कथन चूज करें, ठीक है। तो कह रहा है कि प्रकाश जो है उत्सर्जक डायोड ऊर्जा का कम खपत करता है, तो ये सही है। प्रदीप्त नालिका जो कि टेस्ट ट्यूब होता था पहले, आपका CLF बल्ब जो आता है, या मरकरी जो पहला मरकरी है, प्रकाश उत्सर्जक जो है डायोड की तुलना में जो है ऊर्जा ज़्यादा खपत करता है, तो ये सही है क्योंकि वो तप्त करके होता था। तो फिर आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट। सनहत प्रतिदीप्त लैंप प्रकाश ऊर्जा का डायोड से जो है ज़्यादा ऊर्जा खपत करते हैं, परंतु ये जो है पर्यावरण के लिए खतरनाक नहीं है, तो ये गलत है, ठीक है। CLF जो है पर्यावरण के लिए खतरनाक है, ओके, तो तीसरा होगा। फिर कह रहा है कि सनहत जो है प्रदीप्ति लैंप CLF प्रदीप्ति लैंप ट्यूब से ज़्यादा ऊर्जा खपत होता है, तो ये भी गलत है, तो आंसर आपका सी होगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट नंबर की आवेश तथा उसकी विशेषताओं के संदर्भ में जो है निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन सही नहीं है। तो कह रहा है सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है, ठीक है, तो यही जो है गलत है, आंसर ए होगा, ठीक है, बाकी सब सही है, ठीक है। जैसे वस्तुओं को लगने पर जो है उत्पन्न विद्युत आवेश स्थैतिक ऊर्जा होता है। इसके बाद जो है जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा उत्पन्न होता है, ठीक है। भू संपर्कन द्वारा जो है किसी आवेशित वस्तुओं से जो है आवेश को जो है पृथ्वी पे भेजा जा सकता है, तो सही है, ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि त्वरित के संदर्भ में जो निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है। तो धरती के निकट संचित जो है ऋणात्मक आवेशों तथा जो है
बादलों के निचले जो है किनारे पर जो है संचित धनात्मक आवेशों के मिलने से प्रकाश के जो है चमकीले जो है धारियों और तथा जो है ध्वनियों के रूप में जो है त्वरित उत्पन्न होता है। तो ये आपका गलत है। अगर पहला गलत कर देते हैं तो हो गया, 3 सही है, तो दूसरा देख लेते हैं। त्वरित जो है आपका उत्पन्न होने की प्रक्रिया जो है विद्युत विसर्जन कहलाती है। ये जो है 2 या 2 से अधिक बादलों के बीच अथवा बादलों तथा पृथ्वी के बीच हो सकती है। तो सही है, आंसर आपका बी होगा। ओके, आई होप कि यहाँ तक के कोई आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक है, पृथ्वी जो है कई परतों में बटी हुई है। इनमें से जो है कौन सा परत भूस्पंदन के कारण उत्तरदायी है? तो भूप्रपत्ति। ठीक है, ए। फिर कह रहा है भूकंप के संदर्भ में जो है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो भूकंप प्लेट की जो है गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं। प्लेटों की जो है सीमाएं जो है प्लेटों की दुर्बल क्षेत्र होता है, अतः जो है वहाँ भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। ठीक है, तो सही है ये। ओके, 2 प्लेटों के बीच ज़्यादा आता है भूकंप। कश्मीर और कच्छ का रण जो है भारत में अति भूकंप आकांक्षित क्षेत्र है। तो सही है। ठीक है, बहुत आते रहता है भाई, यहाँ दिल्ली में भी काफ़ी आता है। भूकंप की जो है शक्ति के जो है परिमाण को मापने के लिए जो है प्रयुक्त पैमाने के संदर्भ में जो है कौन सा सही कथन है? तो इसके लिए जो है रिएक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद यह जो है यह पैमाना रैखिक होता है। ठीक है, तो ये गलत है, रैखिक नहीं होता है। आपको क्या होता है? लघु गणिकीय होता है। ठीक है, लैंगिट्यूडनल। ठीक है, इसमें जो है 2 अंक की वृद्धि अर्थात 1000 गुना अधिक विनाशकारी। तो आंसर बी होगा। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि त्वरित से जो है सुरक्षित के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन। तो कह रहा है कि यदि आप कार या बस से जो है यात्रा कर रहे हैं तो वाहन की खिड़की और दरवाजे बंद कर लेने से आप जो है उसके भीतर सुरक्षित रहेंगे। तो सही है। ओके, इसके बाद कह रहा है कि यदि आप किसी खुले जगह पर हैं तो किसी बड़े पेड़ के नीचे चले जाए तो ये गलत है। वहाँ पर और जल्दी आपके क्या होता है? आपको त्वरित गिरता है, मतलब वज्र गिरता है। वज्र जिसको बोलते हैं, इंद्र का वज्र। यदि जो है आपका आसपास कोई वृक्ष ना है तो जमीन से सिमट कर जो है बैठ जाए। ठीक है, तो ये सही है। तो आंसर असत्य पूछ रहा है, तो आंसर बी होगा। ठीक है, प्रकाश के संदर्भ में आ जाते हैं। कह रहा है कि उपयुक्त में से जो है वस्तु को देख पाने की घटना के संदर्भ में तो कह रहा है कि वस्तु द्वारा जो है स्वयं प्रकाश उत्सर्जन। इसके बाद कह रहा है कि वस्तु द्वारा प्रकाश का प्रवर्तन, दोनों सही है। प्रकाश का विक्षेपण गलत है। ठीक है, तो आंसर ए होगा। प्रकाश के प्रवर्तन के संदर्भ जो है निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन जो है सही है? तो इस घटना में जो है आपतन कोण सदैव प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये सही है। आपतित किरण, प्रवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर जो है खींचा गया अभिलंब, तीनों जो है एक तल में होता है, बराबर होता है। तो सही है, सी। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है नेत्रों को कौन सा भाग नेत्रों के विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी है? तो परितारिका। ठीक है, आइरस। ओके, रेटिना के संदर्भ में जो है कौन सा सही है? तो यह जो है अनेक तंत्रिका कोशिकाओं का बनी होती है। इसके बाद जो है अंध बिंदु रेटिना और दृक तंत्रिकाओं की जो है संधि का उपस्थित होता है। तो ये सही है।
इस पर जो है बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेने पर जो है तुरंत समाप्त नहीं होता है। तो ये आपका ये डी होगा, ठीक है, तीनों सही है। इसके बाद आ जाता है कि मानव नेत्र के संदर्भ में जो है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो समान नेत्र दूरी रखी वस्तुओं के जो है साथ साथ निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, तो सही है। वह न्यूनतम दूरी जिस पर जो है नेत्र वस्तुओं के जो है स्पष्ट देख सकता है आयु के साथ परिवर्तन होता है, तो सही है, ठीक है। मोतियाबिंद नेत्र का जो है लेंस धुंधला हो जाने के कारण होता है, तो सही आंसर डी होगा। एक मिनट, आपको आजकल शादी का जो है ज़्यादा समय चल रहा है ना, जिसके कारण से आपको आसपास में ढोल वगैरह आता है, तो इसलिए आवाज़ आ रहा था आपको। खैर अब ज़्यादा नहीं रहा, 3 चैप्टर और आ चुका है, ठीक है, 17 आ जाएंगे, 20 तक है ये, ओके। तो बैल सिस्टम निम्नलिखित में से जो है किससे संबंधित है। तो चरसूस विकृत युक्त जो है विजुअली चैलेंज व्यक्तियों से, ठीक है। ब्रेल सिस्टम ब्रेन सिस्टम ब्रेल लिपि जो होता है, ओके, तो आंसर सी होगा, जिसकी आँख नहीं होते हैं, ओके। इस पद्धति में टोटल 63 बिंदुकृत डॉट होता है। जैसे रेलवे वगैरह में आप जाओगे ना, ट्रेन पर बैठोगे तो देखोगे, ओके। जंतुओं के जो है नेत्र वाले जो है आकृति के होते हैं तथा विभिन्न जो है विशेषताएं रखते हैं। इस संदर्भ में सही कौन सा है। तो जो है केकड़े के नेत्र छोटे होते हैं तथा परंतु जो है वह चारों ओर जो है देख सकता है, तो सही है। तितली के नेत्र बड़े होते परंतु जो है सहसो छोटे नेत्र से मिलकर बने होते हैं, तो सही है। उल्लू जो है आपके नेत्र में जो है बड़ा कॉर्निया और बड़ी पुतली होते हैं ताकि नेत्र में जो है अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके, तो आंसर डी होगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, हम लोग 17 नंबर आ जाते हैं, तारा और सौर परिवार, ठीक है। तो चंद्रमा के संदर्भ में जो है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो कह रहा है कि यह पृथ्वी का एक जो है परिक्रमा पूरा करने में जो है अपनी अक्ष पर एक घूर्णन करता है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि इसकी पूर्ण जो है चक्रिका वाला दिन जो है पूर्णिमा कहलाता है। तो और एक पूर्णिमा से दूसरे पूर्णिमा के बीच जो है आपका 29 दिन से कम होता है, तो ये दूसरा गलत है, पहला सही है। दूसरा क्या कह रहा है कि चंद्रमा का जो है पूर्ण चक्रिक होल डैश जो है वाला दिन पूर्णिमा कहलाता है, परंतु ये जो है एक पूर्णिमा से दूसरे पूर्णिमा तक की अवधि 29 दिन से अधिक होती है, ना कि कम होती है। बहुत से कैलेंडर में जो है इस अवधि को एक माह कहते हैं। पूर्णिमा जैसे हिंदू रीति रिवाज में होता है, ठीक है। पूर्णिमा के पश्चात प्रत्येक रात्रि को जो है चंद्रमा का जो है चमकीला जो है भाग घटता चला जाता है, क्योंकि चंद्रमा का जो है अपना प्रकाश नहीं होता है, हमें जो है वही दिखाई देता है जिस भाग से जो है प्रकाश जो है सूर्य से भाग से सूर्य का परावर्तित प्रकाश हम तक पहुंच पाता है, ठीक है। पूर्णिमा के जो है 15वें दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। इस दिन को अमावस्या कहते हैं। अमावस्या के अगले दिन जब चंद्रमा का एक छोटा सा भाग आकाश में दिखाई देता है तो इसे बाल चंद्र या न्यू मून कहलाता है, ठीक है। अब कह रहा है कि 21 जुलाई 1969 को अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री जो है नील आर्मस्ट्रांग ने जो है सबसे पहले जो है चंद्रमा पर कदम रखा था, ठीक है। इसके बाद जो है एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा पर उतरे थे, ओके।
नेक्स्ट आ जाते हैं कि तारों के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है। तो तारे जो है सूर्यास्त होते ही जो है पूर्व में उदित होते हैं, ठीक है, और सूर्योदय के बाद ये पश्चिम में अस्त हो जाते हैं, ठीक है। तारों के बीच जो है दूरी प्रकाश वर्ष में व्यक्त किया जाता है। तो दूसरा सही है, पहला आपका गलत है, आंसर बी होगा। पहला गलत इसलिए है क्योंकि जो है तारे दिन के समय भी आकाश में होते हैं, यद्यपि वो सूर्य के प्रकाश के कारण वो दिखाई नहीं देता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो है ये तारे पूरब से पश्चिम की ओर गति करते रहता है। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट, कह रहा है कि सूर्य पूर्व में उदित तथा पश्चिम में अस्त होता है, सही है। पृथ्वी के घूर्णन अक्ष इसकी जो है कक्षा के तल में जो है लंबवत नहीं है। तो ये दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहा है, तो बी नंबर होगा क्योंकि पृथ्वी झुका हुआ है। अब कह रहा है कि ध्रुव तारे के संदर्भ में जो है कौन सा सही है। तो सभी तारे इसकी जो है परिक्रमा करते हुए प्रतीत होते हैं। यह पृथ्वी की अक्ष की दिशा में स्थित है, ठीक है। यह दक्षिणी गोलार्ध में दिखाई नहीं देता है, तो ये भी सही है, आंसर डी है क्योंकि ये उत्तर में है। तो बताइएगा कि दक्षिणी गोलार्ध में क्या दिखाई देता है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं कि पहचाने जाने योग्य आकृति वाले जो है तारों के समूह को तारामंडल कहलाते हैं। विभिन्न तारामंडल के संदर्भ में जो है कौन सा सही है। तो विख्यात तारामंडल आर्से मेजर को जो है सप्तऋषि कहते हैं, और उसके बाद क्या है, ओरियन तारामंडल को शिकारी कहते हैं। कैसियोपिया तारामंडल जो है अंग्रेजी अक्षर के W और M के बिगड़े स्वरूप को दिखाई देता है। तो इसका आंसर सभी है, सही है, डी होगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं कि तारों ग्रहों में जो है अंतर के संदर्भ में जो है निम्नलिखित में से सही कौन सा है। तो कह रहा है कि आपका तारों का अपना प्रकाश होता है जबकि ग्रहों का नहीं, सही है। तारे टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह नहीं, तो ये भी सही है। ग्रहों की अपेक्षा जो है तारों की स्थिति में जो है परिवर्तन होता है, तो ये गलत है, आंसर आपका ए होगा। सूची मिलान करना है अब आपको। तो आपका बुध यह सूर्य के सबसे निकटतम है, सूर्य रात्रि के समय में सबसे चमकीला, बृहस्पति सौर का सबसे बड़ा, अरुण जो है यह अपने अक्ष पर अत्यधिक जो है झुका हुआ, इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं कि पृथ्वी को नीला कहते हैं, मंगल को लाल कहते हैं और शनि को पीला ग्रह कहते हैं, सही है, मैच दिख करना था, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित कृत्रिम उपग्रहों में से जो है कौन सा भारत द्वारा प्रमोचित पहला उपग्रह है। तो आर्यभट्ट, ए होगा, ठीक है। क्षुद्र ग्रह धूमकेतु और उल्का के संदर्भ में सही कौन सा है। तो यह जो है क्षुद्र ग्रह मंगल बृहस्पति के कक्षाओं के बीच उपस्थित है, सही है। धूमकेतु जो है पर्वतीय कक्षाओं में जो है सूर्य की जो है परिक्रमा करते हैं, तो ये सही है। उल्का को जो है टूटता तारा या शूटिंग स्टार कहते हैं, सही आंसर डी होगा। फिर कह रहा है सूर्य पृथ्वी का जो है निकटतम तारा है, सूर्य के पश्चात जो है दूसरा निकटतम तारा कौन सा है। तो अल्फा सेंचुरी है, आंसर सी होगा, ठीक है। 18वां नंबर आ जाते हैं चैप्टर, पेट्रोल और डीजल आधारित वाहनों का जो है किस प्रकार के प्रदूषित गैस निकालता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकालते हैं, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये फ्रिज से निकलता है, तो आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट आ जाता है कि निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन कौन सा है। तो कह रहा है कि पेट्रोलियम और डीजल इंजन के
अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यही आपका गलत है। बाकी आपका सही है। ओजोन परत जो है सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी किरण से बचाव करता है। धुएं में जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड और अन्य जो है वायु प्रदूषकों तथा कोहरे से मिलकर जो है धूम कोहरा बनते हैं। ठीक है। इसके बाद जो है पेट्रोलियम परिष्करणशालाएँ सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसीय प्रदूषकों के प्रमुख होते हैं। तो ये सब सही था। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं कि वैश्विक ऊष्मा के में जो है योगदान देने वाले गैस। तो वैश्विक में कौन है ऊष्मन? वैश्विक ऊष्मन में कौन देता है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और जल वाष्प, ये सभी देता है। आंसर आपका डी होगा। फिर कह रहा है कि कुछ तालाबों के जल देखने में जो है हरे रंग के प्रतीत होते हैं। तो ये क्यों होता है? जल में जो है शैवाल की अत्यधिक वृद्धि के कारण होता है। आंसर ए होगा। इसके बाद कह रहा है असत्य कथन कौन सा है? तो जल में जो है नाइट्रेट और फास्फोरस के रसायन अत्यधिक मात्रा में मिलने से जो है शैवाल की जो है वृद्धि हेतु अधिक हानिकारक है। तो गलत है। ये शैवाल के वृद्धि के लिए लाभदायक होता है, फास्फोरस और नाइट्रोजन। तो ये थे आपके क्लास 8 तक आपको कंप्लीट हो गया। अब आपका रह गया 9th, 10th, 11 और 12th। ये आपको 4 दिन में आपका ख़त्म करके फिर आपको जो है मैं घटना चक्र लेके आऊँगा। तो जो लोग ये चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप में से ही कुछ बच्चे जो है स्टूडेंट मैसेज किए थे कि सर जो है साइंस लेके आइए। तो साइंस का वैसा मुझे रिसोर्स खास करके लिए बीपीएससी के लिए नहीं मिला, क्योंकि वो जो है इन्हीं सब जो है मटेरियल से पूछते हैं, या तो वो बीटीबीसी से या तो एनसीईआरटी से साइंस से पूछते हैं। तो एनसीईआरटी बीटीबीसी में कंप्लीट करवा के आपको घटना चक्र लेके आऊँगा। ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, चैनल को बस सब्सक्राइब करके दूसरों तक शेयर अवश्य कीजिए, ताकि हमें भी जो है मोटिवेशन मिले। ओके। ठीक है। फिर